हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ऑन्टो फंक्शन को देखा था कि ऑन्टो फंक्शन किसको कहते हैं। और इस वीडियो में हम इनटू फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो फंक्शन ऑन्टो नहीं है वो इनटू कहलाता है, जो फंक्शन ऑन्टो नहीं रहेगा वो इसको हम इनटू फंक्शन कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि एक फंक्शन है एफ is a function. F is said to be into, जब कहेंगे into फंक्शन कहेंगे जब हम कहेंगे f is said to be into function if कब कहेंगे if there exists at least one element in B, one element in set B having no pre-image in A, तब हम उसको कहेंगे इनटू फंक्शन कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि f जो है फंक्शन रहेगा फ्रॉम ए से बी तक रहेगा, ए से बी, इसको हम कब कहेंगे इनटू कहेंगे। इसको इनटू जब कहेंगे कि कम से कम एक जो एलिमेंट का बी जो है वो किसी का प्री इमेज नहीं होना चाहिए। तो इज एन इनटू फंक्शन, इसको कहेंगे इनटू फंक्शन इफ it is not an onto function। जो onto नहीं रहेगा तो into function कहलाएगा, जो onto नहीं रहेगा तो into function उसको कहेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक सेट हमने लिया ये ए सेट लिया ये, और दूसरा सेट यहाँ बी ही हम ले लेते हैं, यहाँ पर ही लेते हैं। ए सेट लिया बी लिया, इसमें हम एलिमेंट लेते हैं, मान लें A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से लिया। अब हम B1 को लेते हैं, B1 B2 B3 B4 B5। A1 को हम B1 से रिलेट करते हैं, A2 को हम B2 से रिलेट करते हैं, A3 को भी हम B2 से ही रिलेट कर देते हैं, A4 को हम B3 से रिलेट करते हैं, A5 को हम B3 से या B4 से भी करेंगे, या B3 B4 से किया तो B5 इसमें छूट गया। ये जो फंक्शन रहा तो ये जो है वो ऑन्टो फंक्शन नहीं रहा, ये इनटू फंक्शन हो गया। कारण कि ये एक जो B5 का कोई भी जो है इसका किसी ये में कोई प्री इमेज नहीं है, माने ये B5 जो है वो किसी का इमेज नहीं है, B5 जो है वो किसी का इमेज नहीं है। हम इसको और एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, हम लिया इस तरह से लिया, सेट ए है सेट बी है, इसको 1 2 3 लिया हम, ए बी सी, ए का इमेज है 2 का भी इमेज है बी और 3 का भी इमेज है, ये भी इनटू फंक्शन हुआ, ये भी इनटू ऑन्टो नहीं है। कारण कि सी जो है वो सी किसी का भी इमेज नहीं है, माने सी का कोई प्री इमेज नहीं है, सेट ए में सी का कोई प्री इमेज नहीं है, तब इसको हम कहेंगे इनटू फंक्शन कहेंगे, इसको हम इनटू फंक्शन कहेंगे। अगर ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा इनटू फंक्शन ए बी सी हमने लिखा, ये 1 2 3, 1 को भी हमने ए से रिलेट कर दिया, बी को 2 को भी ए से रिलेट किया, 3 को भी ए से ही रिलेट कर दिया, ये बी और सी बच गया, तो ये भी हो जाएगा इनटू फंक्शन। जब इधर बच जाए तब हम कहेंगे इनटू फंक्शन, और जब कोई नहीं बचे, यहाँ पर सभी जो एलिमेंट जो बी का जो सेट है वो पूरा वो हो जाए, सभी जो है वो इमेज में शामिल रहे, तब उसको हम कहेंगे ऑन्टो। तो ये जो है वो इनटू फंक्शन का एग्जाम्पल है। ये फंक्शन को हम ए टू बी डिफाइन कर रहे हैं, ये भी ए टू बी डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि इनटू फंक्शन किसको कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में और आगे चल के डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।